Hi. Laughter is timeless, imagination has no age, and dreams are forever. Today is 17th of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Let us have today's discussion without camera. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। मेदारम जतारा फेयर सेलिब्रेट होता है तेलंगाना में। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये लॉन्च किया है न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम आजादी का अमृत महोत्सव। गुरु घासीदास नेशनल पार्क लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। माउंट मैनीरांग है हिमाचल प्रदेश में। बैरन आइलैंड ओनली एक्टिव वॉल्केनो है इन आइलैंड ऑफ दिस बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड में एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड है। आज के सवाल है वेयर डिड तेभागा मूवमेंट, प्रीलिम्स में सवाल आया था तेभागा मूवमेंट ये किस जगह पे, वेयर डिड तेभागा मूवमेंट टुक प्लेस इन 1946। Which committee was formed for the determination of boundary of India and Pakistan? Which coastal region was the main trading point of the Portuguese? Butler committee was appointed for which reason? Again prelims का सवाल है। Who introduced the Vernacular Press Act? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है purveyor। purveyor मतलब होता है भंडारी, सेलर, वेंडर, ट्रेडर। जिंगोइज्म मतलब होता है अंधराष्ट्रीयता, एक्सेसिव फेवरेटिज्म टुवर्ड्स वन कंट्री। एस्क्राइब्ड मतलब होता है कारण बताना, अट्रीब्यूटेड समथिंग टू, अट्रीब्यूट असाइन क्रेडिट। लॉपसाइडेड है एक तरफा, असिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, अनइवन। रिक्यूपरेट का मतलब होता है स्वस्थ हो जाना, रिकवर फ्रॉम इलनेस और एक्सर्शन। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning in the comment section down below. आज के ये 2 सवाल हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड क्लीन एनर्जी। सी सम ऑफ यू हैव सेड आस्क्ड कि आप वॉलंटियर कर सकते हो दिस पीडीएफ कंपाइलेशन का। सो लेट अस सी इफ इट वर्क्स आउट। आज से हम इसको रिज्यूम करते हैं। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। आज के टॉपिक है नाटो यूएस स्केप्टिकल है रशियन ट्रूप्स पुल आउट के। देन कोविड कर्ब्स लिफ्ट हो रहे हैं, दिस इज अबाउट ट्राइब्यूनल्स। देन दिस इज इंडियन लैंग्वेजेस एंड कंजर्वेशन, बपीदा। एंड दिस इज अबाउट बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज का माइग्रेशन, क्रिम्जन रोज बटरफ्लाई का अक्रॉस द सी, धनुषकोडी टू श्रीलंका। स्पाइस्ड अप है दिल्ली पुलिस का नया लोगो एंड जलीकट्टू। टेनुअस टास्क है आरबीआई एंड साइंस ऑफ पीस। दिस इज अ केस फॉर मोर फेडरल जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट पे आज आंसर राइटिंग करेंगे। ये है क्रिप्टो सिग्नल, क्रिप्टो करेंसी एंड टैक्सेशन, इन्फ्लेशन डेटा, ट्राइब्यूनल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। देन असेंबली न्यूज है दिस इज इंपॉर्टेंट वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी सोलर। डिफेंस एक्सपो, चिल्ड्रन का हेलमेट, बप्पी लहरीदा। नाटो एंड दिस इज अबाउट हांगकॉन्ग। ऑकस है एचआईवी, कंजम्पशन राइजिंग, रिटेल इन्फ्लेशन। मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट की जरूरत है। एंड देन स्पोर्ट्स न्यूज है। आफ्टर दैट दिस इज फॉर्डर केस कॉन्विक्शन, दिस इज एप्पल चार्जर, एप्पल का पोर्ट, नेगेटिव लिबर्टी एंड नो योर इंग्लिश। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. Our reference material is this the Hindu only. See regarding the course, आज फिर अपन कंटिन्यू करेंगे गूगल मीट का। सी यू हैव टू ड्रॉप मी अ मैसेज। 8 to 10 PM के बीच में सेशंस हो रहे हैं। यू जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, आई विल इमीडिएटली शेयर दैट गूगल इनवाइट विद यू इमीडिएटली। नॉट इस 8 to 10 पीरियड में अपन कंडक्ट कर लेंगे। ओके, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज। आज इसको रैप अप करते हैं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ऑलमोस्ट सबके साथ आज हो जाएगी। देन हमको सीसेट क्रैश कोर्स स्टार्ट करना है, इसको स्टार्ट करते हैं। विद इन 20-25 डेज में इसको वाइंड अप करेंगे। देन वी विल मूव टू दीज थिंग्स। ओके, सो लेट अस बिगिन दिस टुडे। और दिस इज द न्यूज़पेपर। सो लेट अस कम बैक टू दिस। नाटो यूएस स्केप्टिकल है रशियन ट्रूप पुल आउट पे। सी जो रशिया है वो यूक्रेन का इन्वेजन का थ्रेट बना हुआ है। रशिया एंड यूक्रेन, रीजन क्या है? यूक्रेन का जो प्रॉक्सिमिटी है वो नाटो के साथ हो रहा है, नाटो के साथ, और रशिया इसको एज अ थ्रेट मानता है। अब ये अगर इन्वेजन होगा तो नाटो ऑब्वियसली यूक्रेन के सपोर्ट में आएगा। फुल फ्लेज्ड वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन आ सकती है। तो दैट इज वाई वर्ल्ड लीडर्स ट्राई कर रहे हैं इस सिचुएशन को अवॉइड किया जाए, ये जो टेंशन है इसको डी एस्केलेट किया जाए। तो मिलिट्री बिल्डअप जो हुआ है कंटिन्यूइंग अराउंड यूक्रेन सीम्स टू बी, फॉर नाउ इट इज देयर, बट देयर आर साइंस कि रशिया अपनी ट्रूप को पुल आउट करेगा। दिस इज अ गुड थिंग बिकॉज
इसके कारण इंडिया के लिए भी डिफिकल्टी हो रही थी, हमें साइड्स चूज करना है, इंडियंस को इवैक्यूएट करना है, ग्लोबल क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा, ऑलरेडी कोविड के कारण इकोनॉमी हैम्पर हुई है। तो पूरे बैकड्रॉप में दिस इज लुकिंग गुड, सम गुड साइंस। वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं कि ये जो टेंशन है इसको डीएस्केलेट किया जाए। बट दिस इज अगेन लेट अस सी कल क्या डेवलपमेंट होता है, विल कीप अ टैब। कोविड जो कर्व है ये कम हट रहे हैं क्योंकि कोविड के केसेस भी ड्रॉप हुए हैं, सो दिस इज अगेन गुड। इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए। जब कोविड लॉकडाउन लगता है, रिस्ट्रिक्शंस लगता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैम्पर होती है। ये ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल अपॉइंटमेंट्स बीइंग टेकन लाइटली। सी ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट्स होती है। जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हो गया, ये एनवायरनमेंट रिलेटेड सारे मैटर देखेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड सारे मैटर देखेगा। तो दे आर स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स, इनका स्पेशलाइजेशन है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसेस में। इनका जो अपॉइंटमेंट है उसमें अक्सर डिले हो रहा है, बहुत सारे मेंबर्स अभी रिटायर हो रहे हैं और नए पर्सन वहां पे अपॉइंट नहीं हुए, तो इससे इनका फंक्शनिंग इम्पैक्ट होगा। इसी बात पे कोर्ट ने ऑब्जेक्शन उठाया है। यहाँ पर्टिकुलर नाम दिया है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का, कि अपॉइंटमेंट जो है इसका क्विकन करने की जरूरत है। आज इसी से रिलेटेड अपन एक और टॉपिक देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का और फिर फेडरल जुडिशरी। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी अपन कुछ ही दिनों में देखेंगे, ट्राइब्यूनल अपॉइंटमेंट। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नेक्स्ट जो है वो है अबाउट इंडियन लैंग्वेजेस। सी लैंग्वेज कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। भाषा, डायलेक्ट क्या है, उसका लेगेसी क्या है, इसको कंजर्व नहीं करते हैं तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन लैंग्वेज लॉस्ट इन ऑब्लिवियन हो जाता है। इंडियन लैंग्वेजेस को कंजर्व करना है, इसके लिए एक और पहले मिशन आया था, डिजिटाइज करें सारी लैंग्वेजेस को, क्योंकि एक बार कोई चीज डिजिटल हो जाती है तो वो लाइक सेव्ड फॉर एवर है। तो इंडियन लैंग्वेजेस को डिजिटाइज करें, कल्चर बढ़ाएं, प्रोपोगेट करें, सो दैट ये जो उनका हेरिटेज है वो लॉस्ट नहीं हो। तो इसी तरीके से अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने लॉन्च किया है सेंटर फॉर रिसर्च एंड आर्काइविंग, नोट डाउन दिस वर्ड आर्काइविंग, इंडियन लैंग्वेजेस इंडियन नॉलेज सिस्टम का स्कूल ऑफ लेटर। तो भाषा आर्काइव है, मल्टी प्रोन्ज्ड स्ट्रेटेजी होगा, डिजिटल कलेक्शन होगा, मल्टीलिंगुअल सर्च इंजन एंड ऑल। लैंग्वेज कंजर्वेशन का ये पूरा अपना पर्पज है। यहाँ पे जो पर्पज है वो है लैंग्वेज का कंजर्वेशन, डिजिटाइज करना उसे। सो दिस इज पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 बप्पीदा, एंड दिस इज अबाउट पेज नंबर 4। ये है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या होती है, ये है बटरफ्लाई। जैसे बर्ड्स माइग्रेट करती है, बटरफ्लाई भी माइग्रेट करती है। माइग्रेट मतलब क्या होता है, एक सीजन से दूसरे सीजन में ऐसे मूव करना। अक्सर हमने देखा है ईस्टर्न घाट टू वेस्टर्न घाट माइग्रेट होती है। ये जो क्रिम्जन है, क्रिम्जन ऐसे रेडिश कलर होता है, क्रिम्जन बटरफ्लाई जो है ये धनुष कोडी से श्रीलंका माइग्रेट कर रही है। तो thousands of crimson rose butterfly fly across the ocean, migrate from Dhanushkodi in Tamil Nadu to Sri Lanka. Pristine beach है धनुषकोडी, वेरी ब्यूटीफुल। रामेश्वरम टिप पे है। इंडियन पेनिनसुला से ये श्रीलंका की तरफ 25 किलोमीटर का ऐसा जर्नी करते हैं। तो ये फ्लाइट है टिप ऑफ धनुषकोडी से। कुछ टाइम से जो बटरफ्लाई है ये काफी फेवरेट टॉपिक बना हुआ है यूपीएससी का। स्टेट बटरफ्लाई ऑफ महाराष्ट्र भी सवाल पूछा गया था, आंसर क्या है 2016 प्रीलिम्स। तो ये क्रिम्जन कलर की बटरफ्लाई है। अब नियम सेम है, जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स का हम कंजर्वेशन करने की कोशिश करते हैं वैसे ही बटरफ्लाई का भी कंजर्वेशन करना है। ये दिल्ली पुलिस का लोगो है, द न्यू लोगो ऑफ दिल्ली पुलिस। ये है स्पाइस्ड अप। ये क्या है, रेड चिलीज। सरथा विलेज है आउटस्कर्ट ऑफ अहमदाबाद में, रेड चिलीज यहाँ पे लार्जेस्ट हब है, ये लार्जेस्ट हब। अवर बुल रेस इज नॉट वायलेंट एज जलीकट्टू, आंध्रा के विलेजर्स ने बताया। सी जलीकट्टू से रिलेटेड दो व्यू पॉइंट्स होते हैं। एक व्यू पॉइंट्स है कि यहाँ पे एनिमल जो राइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, एनिमल का वायलेशन, अब्यूज होता है, विच इज रॉन्ग। सेकंड जो है, बिकॉज इसको ऐसा रन करने के लिए कई बार बीटन भी होता है एनिमल एंड ऑल, विच इज रॉन्ग। सेकंड जो व्यू पॉइंट होता है कि इधर आती है बात कल्चर की, ट्रेडिशन की, हेरिटेज की, और एट टाइम्स अगर जैसे एनिमल का रेस होता है तो एनिमल की जो ब्रीड है उसके कंजर्वेशन में भी ये हेल्प मिलती है। तो इसीलिए जलीकट्टू में लाइक जलीकट्टू होना चाहिए, इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जलीकट्टू नहीं होना चाहिए इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, दोनों साइड है। अब बात जैसे जलीकट्टू है ना, तो इससे मिलते जुलते एनिमल रेस दूसरे राज्यों में भी है। जैसे एक कर्नाटका में एक रेस होती है बफेलो का, ऐसे वेट फील्ड में रेस लगाते हैं वो बफेलो का, उसका नाम बताइए क्या है कर्नाटका में। ओके, तो दिस इज देयर।
अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये एनुअल इवेंट है, जैसे ये बात है जैसे न्यू ईयर में उगाड़ी है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है, टेकिंग पार्ट इन दिस पशुवुला पांडुगा कैटल फेस्टिवल। तो अगेन द पॉइंट इज कैटल्स बिकॉज हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैटल्स से रिलेटेड बहुत सारी इवेंट्स होती है फेस्टिवल में। अब इधर देखा जाए एनिमल राइट को या फिर देखा जाए कल्चर हेरिटेज को, इस बात पे डिबेट आता है प्राइमरली। बट अब इसका ये सॉल्यूशन भी हो सकता है कि कल्चर हेरिटेज भी रखा जाए और एनिमल को फेयर ट्रीटमेंट दिया जाए, अब्यूज नहीं किया जाए, तो अपने दोनों चेक करेक्ट हो जाएंगे और सच टाइप ऑफ हेरिटेज को हम कंजर्व कर सकते हैं। देन दिस इज टेनुअस टैग, ये बात है आरबीआई का। आरबीआई मस्ट बी रेडी टू रिकैलिब्रेट इट्स इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस एंड शिफ्ट पॉलिसी स्टांस। सी 4 ± 2 में इन्फ्लेशन रहता है तो अच्छा माना जाता है, यहाँ इन्फ्लेशन हो गया है 6.01%, तो विच इज कॉज ऑफ वरी। इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो इट सेज कि वो सेविंग्स को डिटीरियोरेट कर रहा है, फिक्स्ड इनकम वालों को नुकसान हो रहा है, और जो सैलराइड पर्सन है उनको नुकसान हो रहा है, जो पेंशनर्स है उनको नुकसान हो रहा है। तो हाई इन्फ्लेशन इज रॉन्ग, हाई इन्फ्लेशन को नहीं होने देना है, इसीलिए आती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अब एमपीसी का मैंडेट है 4 ± 2 रखना, बट यहाँ पे क्या हो रहा है 6.01 हो गया, अपर लिमिट क्रॉस हो गया, तो कॉज ऑफ वरी। आरबीआई का क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि कोविड-19 हुआ, इकोनॉमी रिवाइव करना था, अकोमोडेटिव पॉलिसी रखा आरबीआई ने, बट उसके बाद क्या हुआ कि अकोमोडेटिव से रिकवरी तो हो रही है बट उससे इजी मनी, एक्सेसिव सरप्लस लिक्विडिटी से इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी आने लग गई, कॉज ऑफ वरी। प्लस वर्ल्ड का जो जियो पॉलिटिक्स है वो भी इम्पैक्ट किया। तो इन सब के कारण अब ये माना जा रहा है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो वो करेक्ट नहीं है। शक्तिकांता दास साहब ने ऑल्दो डिफेंड किया है बिकॉज रिकवरी अभी भी नेसेंट है, दैट इज़ वाई इन्फ्लेशन अभी ईजी रखने का अकोमोडेटिव पॉलिसी एमपीसी रखने का प्लान है। अभी यूक्रेन रशिया क्राइसिस क्या होता है, यमन क्राइसिस क्या होता है, कल हमने अरेबियन पेनिनसुला देखा, ग्लोबल ऑयल सप्लाई पे क्या टेंडेंसी आती है, कोविड-19 का क्या ट्रैजेक्टरी रहता है आगे, ये सब चीज़ें जो होगी ना वो डिसाइड करेगा कि आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी किस डायरेक्शन में जाती है और अकॉर्डिंगली आरबीआई अपनी एमपीसी कैसे बनाता है, रेट कट्स वगैरह। आईएचएस मार्केट जो है ये एक अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमी का, ये भी बता रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और इतना ज़्यादा जो पेस आना चाहिए था वो भी आया नहीं है, अभी भी वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स, इकोनॉमी अभी भी डिफिकल्ट पैच में है। सो लेट अस सी इन सब चीज़ों को कैसे एक बैलेंस कैसे बनाया जाए। इजी मनी पॉलिसी भी रखना है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और टाइट भी करना पड़ेगा सो दैट इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी कर्व हो। दैट इज वाई आरबीआई का जॉब अभी बहुत डिफिकल्ट है, केयरफुल मैनूवरिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड है। सेकेंड है साइंस ऑफ पीस, यहाँ अगेन बात है जो यूक्रेन क्राइसिस है, इस यूक्रेन क्राइसिस को डी एस्केलेट करना जरूरी है, टेंशन। अब यूरोप ने 2 वर्ल्ड वॉर देखे हैं तो तभी आप देखो चाहे वो जर्मनी के शोल्ज हो या फिर इमैनुअल मैक्रोन हो फ्रांस के, दे डू नॉट वांट कि यूक्रेन क्राइसिस ऐसा कुछ फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट हो। सिमिलरली रशिया भी नहीं चाहता है, रशिया जस्ट वांट सम लाइक नाटो बैक ऑफ करे, यूक्रेन को अपने में मिलाने से पीछे हटे, दिस इज द ओनली थिंग रशिया वांट्स। तो अभी देखते हैं यहाँ पे ब्रिंक्समैनशिप हो रहा है, पॉलिटिकल दिस पावर टसल भी चल रहा है। हमारे लिए बेस्ट यही सीन होगा कि यहाँ पर यूक्रेन क्राइसिस में डी एस्केलेट हो टेंशन। मिन्स्क 2 जो डील थी अगेन यूक्रेन क्राइसिस, क्योंकि यूक्रेन में भी बहुत ज़्यादा प्रो रशियन कम्युनिटी है, जैसे डॉनबास रीजन हुआ या फिर इधर पहले क्रीमियन पेनिनसुला हुआ था, तो सेपरेशनिस्ट टेंडेंसी होती है यहाँ पे और दे एट टाइम्स वांट टू गेट गो टू रशिया। अब इस सब चीज़ों को कैसे बैलेंस आउट होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो लेट अस सी, फिलहाल के लिए तो डी एस्केलेट हो रहा है यहाँ पे टेंशन, देखते हैं। अ केस फॉर मोर फेडरल जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ जो जुडिशरी है ना वो क्या है, यूनिटरी है। जैसे इफ दिस इज लक्ष्मीकांत में जैसे ये जो चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा चैप्टर है, इसमें सब दिया हुआ है कि जुडिशरी रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या है, डिफरेंट मैटर्स में क्या पावर है, ये सब। दिस इज द प्राइमरी रीजन कि हम जुडिशरी या फिर जो पॉलिटी है उसमें लक्ष्मीकांत को इतना प्रेफर करते हैं। एक्चुअली क्या है, लक्ष्मीकांत में सब एक जगह कंसोलिडेटेड वे में मिल जाता है, टाइम बचता है, सेव हो जाता है, डुप्लिसिटी नहीं होती, दिस इज द ओनली रीजन। जैसे जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट में देखें तो यह इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है,
मोड ऑफ अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट होता है। जैसे ट्राइब्यूनल में भी अभी यही बात बोला कोर्ट ने कि ट्राइब्यूनल में जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो ज़्यादा फेयर ट्रांसपेरेंट वे में हो। अपॉइंटमेंट रॉन्ग होता है तो फिर क्विड प्रो क्यों हो जाता है। सरकार ने बोला हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं, इन रिटर्न हमें ये फेवर देना, फिर तो विच इज़ रॉन्ग। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए, फिक्स्ड सर्विस है, एक्सपेंसेस है वो चार्ज्ड है ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज्ड मतलब वोटिंग नहीं होती। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड जब तक उन पे दिस कंटेम्प्ट नहीं चल रहा हो, या फिर उनको दिस पार्लियामेंट में ये नहीं चल रहा हो कि इस जज को हटाना है, रिमूवल का। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, पनिश कंटेम्प्ट है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ है, जुरिस्डिक्शन कर्टेल नहीं हो सकता, एंड सेपरेशन एग्जीक्यूटिव का। तो ये जो चीज़ें हैं ना, सुप्रीम कोर्ट को फेयरली इंडिपेंडेंट बनाती है और बहुत पावरफुल भी बनाती है। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जैसे दिल्ली में है, प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट क्या होगा, रिटायर्ड एडहॉक जजेस क्या है, फिर ये 1 बाय 1 टेन्योर रिमूवल, ये बड़े अच्छे से दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, कंपोजिशन, सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड सारे मैटर। तो आज का जो सवाल है वो इसी पे है। सुप्रीम कोर्ट का हमें पूरा प्रिपेयर करना है टॉपिक, एक शॉर्ट नोट बनाना है और इसके पावर्स ड्यूटीज जैसे ओरिजिनल, रेट, अपैलेट, एडवाइजरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जुडिशियल रिव्यू, अदर, इन सब पे क्विक नोट बना लीजिए। ये प्रीलिम्स में भी बहुत काम आएगा और मेन एग्जामिनेशन में भी बहुत काम आएगा। आर्टिकल प्राइमरली ये बोल रहा है कि फेडरल जुडिशरी के भी जो कॉन्सेप्ट है वो अंडरमाइन नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ लोअर जुडिशरी है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। हर किसी का अपना एक मैंडेट भी है, वो ओवरराइड नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नीड्स टू एड्रेस बाय एम्पावरिंग हाई कोर्ट्स अगेन। हाई कोर्ट्स का भी ड्यूटी है उनको एम्पावर करे। तो डाइसी है, डाइसी के प्रिंसिपल्स होते हैं, इस पे एक टॉक सीरीज का वीडियो भी है, हैव अ लुक एट प्लेलिस्ट, डाइसीज प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। तो डाइसी ने ये भी बताया था फेडरलिज्म में जरूरी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी में, और सब इंडिपेंडेंट हो। फेडरल नेचर है इंडिया, इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है ऑल्दो ये यूनिटरी टेंडेंसी बताता है। कल हमने आंसर राइटिंग भी किया है, फेडरल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंटीग्रेटेड सिस्टम है हमारे यहाँ, लाइक अपील होती है, पहले जैसे हाई कोर्ट में केस हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो ऐसे हायरार्की चलती है। सबऑर्डिनेट भी होती है कोर्ट्स हायर कोर्ट की, और कॉन्फेडरलिज्म भी चलता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोअर कोर्ट है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे। रॉबस्ट फेडरल सिस्टम के लिए जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं, जो मैंडेट है, उन सबको प्रॉपरली डिलीवर किया जाए। इंडियन फेडरेशन डुअल पॉलिटी हैज नो डुअल जुडिशरी एट ऑल, तभी जुडिशरी यूनिटरी फीचर दिखाती है, इंटीग्रेटेड है। बट इंटीग्रेटेड में भी ये चीज नहीं होना चाहिए कि जो लोअर कोर्ट है वो मेयर अपेंडेजेस बन के रह जाए। दिस इज द मैसेज। आज की डेट में जो पूरा डायरेक्शन है ना गवर्नेंस पॉलिटी का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे ज्यादा बात हो रही है, इसको रियलाइज करने की कोशिश ज्यादा हो रही है। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी टू मच नॉट गुड। तो हाई कोर्ट्स इस तरीके से बनी थी 1860s में, फिर अर्ली, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट बनेगी। टाइम टू टाइम कमीशंस आए, उन्होंने अलग पावर डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात किया। एनजेएसी भी आया था अपॉइंटमेंट रिलेटेड, एक 99 पे आउट हो गया, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये। सुप्रीम कोर्ट ऑन मेनी ओकेशन रीइटरेटेड एंड पोजीशन दैट सुप्रीम कोर्ट इज सुपीरियर टू हाई कोर्ट ओनली इन द एपेलेट केसेस। सो सी, जो थीम है वो ये है कि हाई कोर्ट मतलब ऐसा नहीं है कि वो जस्ट लाइक नेक्स्ट टू दिस इंफीरियर है सुप्रीम कोर्ट से। नो, हाई कोर्ट का भी अपना मैंडेट होता है। जैसे अपन रिट पेटिशन देखते हैं ना, रिट पेटिशन सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है। तो देर इज स्लाइट डिफरेंस, बट हाई कोर्ट के पास भी पावर है रिट पेटिशन को इशू करने का। सो द आइडिया इज जो जुडिशरी है, जो जजमेंट है, जो जस्टिस है, वो भी अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वो क्विक होगा, ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हो पाएगा। इस चीज को एड्रेस करना जरूरी है। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज ऑल्दो होती है यहाँ पे कोर्ट्स में, और इसका इफेक्ट ये होता है कि जो लोअर कोर्ट्स होती है वो फिर अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाती। वो जो लोअर कोर्ट होती है वो जस्ट लाइक एक अपेंडेज बन के रह जाती है हायर कोर्ट का, सुपीरियर कोर्ट का। तो दिस थिंग वी नीड टू एड्रेस। देन सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट्स जो हैं वीकर कंस्ट्रेंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी हाई कोर्ट देन लोअर कोर्ट, तो बेटर जुडिशरी का जस्टिस का डिलीवरी हो पाएगा, इफेक्टिव जस्टिस हो पाएगा। ये चीजें करना है, पावर डिलीवर जो है उनसे डिप्राइव नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है हाई कोर्ट में कोई पिटिशन आती है, कोई डिसीजन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट उसे जस्ट लाइक दैट ओवरराइड कर देती है। सो दिस अंडरमाइंस फ्रिवलस जो मैटर्स हैं, इसको भी वर्क करना जरूरी है। ऐसे रेगुलर टॉक्स हैं यहाँ पे कि जुडिशरी में भी, ऑल्दो दिस इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी, बट जो लोअर कोर्ट्स हैं वहां पे भी प्रॉपर एम्पावर करना जरूरी है। दिस इज द मैसेज।
आज हम इस पे जो आंसर राइटिंग करेंगे वो है प्रिपेयर अ नोट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डिस्कस इट्स वेरियस पावर्स एंड ड्यूटीज। ये एक बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपका प्रीलिम्स का एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा और मेन एग्जामिनेशन का भी हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम अपन हाई कोर्ट पे आएंगे। ओके, सो दिस इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं पॉलिटी में इतना ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए करता हूँ क्योंकि पॉलिटी ना सबसे रिलायबल सब्जेक्ट है। एक बार पॉलिटी आपने पढ़ लिया अच्छे से, उसका सवाल बन ही जाएगा। ऐसी बातें आप एंशियंट हिस्ट्री में नहीं बोल सकते, मेडाइवल में नहीं बोल सकते, करंट अफेयर्स में नहीं बोल सकते, बिकॉज उनका एंडलेस सिलेबस है। पॉलिटी का फिक्स्ड सिलेबस है, तो पॉलिटी किसी की गलत नहीं होनी चाहिए। ओके, आफ्टर द बजट क्रिप्टो सिग्नल इंडिया अवेट्स रिफॉर्म। प्राइमरली यहाँ पे वही रेगुलर टॉक है कि बजट में क्या लिखा है, 30% फ्लैट टैक्स होगा डिजिटल वर्चुअल एसेट्स के ट्रांजेक्शन या फिर प्रॉफिट अगर उसमें गेन किया है आपने। क्रिप्टो करेंसी उसमें इंक्लूडेड होगी और नॉन फंजिबल टोकन्स भी होंगे। अब ये तब है, लॉस हो रहा है तब नहीं। अगर इसमें प्रॉफिट आपने किया है तो 30% का फ्लैट टैक्स इन दोनों पे लगेगा वर्चुअल एसेट्स में। गवर्नमेंट ना इनको बैन नहीं करना चाहती, गवर्नमेंट जस्ट इसको लाइक टैक्सेशन लगा के फॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है। बाकी जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो में क्या आता है, क्रिप्टो करेंसी कंसिस्ट ऑफ डिजिटल डिनोमिनेशन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जैसे करेंसी का हिस्ट्री हमने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा है ना। पहले करेंसी कैसी होती थी, बार्टर सिस्टम होता था। फिर आया एक इंट्रिंसिक वैल्यू वाली करेंसी आई, जैसे कि गोल्ड हो गया। उसके बाद फिर टोकन करेंसी आई, जैसे कोई सिक्के जो उसको सील लगी है तो उसका वैल्यू बढ़ गया। पेपर करेंसी में गवर्नर का साइन है इसीलिए उसका वैल्यू है। करेंसी डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो पुरानी करेंसी तो इनफेक्टिव हो गई थी। तो द पॉइंट इज वो इफेक्टिव तभी है जब वो फिएट करेंसी है, जब गवर्नर उस पर गारंटी दे रहा है कि मैं इतने रुपए का इसका वैल्यू आपको इंश्योर करा रहा हूँ। तो क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता, इट इज नॉट अ फिएट करेंसी। फिएट करेंसी नहीं है, शॉर्टेज रहती है इसकी सप्लाई की, आर्टिफिशियली कई बार मैनिपुलेट भी किया जाता है। उसके हिसाब से इसमें वॉलेटिलिटी आती है, कभी हाई कभी लो। तो सम पीपल मेक प्रॉफिट, स्टॉक्स में भी ऐसे ही होता है, इक्विटीज में भी ऐसे ही होता है। सम पीपल मेक प्रॉफिट बट 99% पीपल डोंट। सो द पॉइंट इज गवर्नमेंट जो है उसको यहाँ स्टेप इन करना जरूरी है सो दैट वो करेंसी सिस्टम को स्टेबलाइज रख पाए। इसीलिए हम प्राइवेट करेंसी और बिना फिएट करेंसी इन सबको एनकरेज नहीं करते। आरबीआई अपनी खुद की करेंसी लाएगा, वी आर नॉट अगेंस्ट दिस टेक्नोलॉजी, बट फिर वो होगी डिजिटल रुपए जैसी होगी। तो दिस इज दैट टेक्नोलॉजी वी कैन यूज बट बैक्ड बाय वन सेंट्रल एजेंसी, वो होगा अथॉरिटी होगा, तो उससे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी करेंसी में, रेगुलेशंस होंगे, इस चीज पे बात है। अब देखिए यहाँ अगेन फिर वो स्पेकुलेशन है कि जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम एक्टिविटीज आएगी उसमें क्या प्रोसीजर होना चाहिए। अभी लॉन्ग जर्नी है, साल भर से ज्यादा टाइम लगेगा इसको आने में, लेट अस वेट। अभी जो बात है वो बस ये है कि सेंट्रल आरबीआई बैक्ड डिजिटल करेंसी लाने का रिक्वायरमेंट है। जो फॉर्म ऑफ करेंसी है उसको चेंज इवॉल्व करने का टाइम है। जैसे बार्टर से देन इंट्रिंसिक वैल्यू, देन पेपर, टोकन करेंसी, फिर अपना डिजिटल दिस मनी आ गया था, अब फिर प्लास्टिक करेंसी आ गया था। अब दिस इज द टाइम कि हम एक नया फॉर्मेट निकालें करेंसी के, वर्क किस तरीके से करेंसी वर्क करती है। ओके, तो साइन ऑफ ऑप्टिमिज्म है, आरबीआई इसको स्टडी कर रहा है। विद इन 6 मंथ्स इसका कोई रिकॉर्ड आएगा, अभी गाइडलाइंस आएगी, इसको अपन फिर अच्छे से देखेंगे। अभी बात है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एक्टिविटीज जो हैं, लिक्विडिटी, इन सब पे बात है। अब एक बात और हो रहा था, अगर आरबीआई क्रिप्टो जैसे इशू करता है डिजिटल करेंसी तो हम डायरेक्टली आरबीआई से डील करेंगे, फिर इन बैंक्स का क्या होगा, ये जो मिडिल में आते हैं। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि वर्चुअल को अगर आप जैसे फिजिकल एसेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, रेगुलर बैंक करेंसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, सो से उसमें 30% का टैक्सेशन लग जाएगा, ऐसा कुछ होगा। अभी ये सब बहुत बातें हैं, क्लियर कट नहीं है, लेट अस वेट। इंडिया अवेट्स रिफॉर्म, दिस इज द थिंग। इसमें अभी सिनर्जी एंड गाइडलाइंस आएगा। अभी हम बहुत ज्यादा ड्वेल करेंगे ना, अननेसेसरी रेपिटेशन होता है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएंगी फिर। दिस इज देयर, देन विच आइटम्स ड्रोव अप इन्फ्लेशन, कहाँ पे हुआ, ट्राइब्यूनल है। मिस्टर अशोक कुमार मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाए गए, फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। देन दिस इज असेंबली इलेक्शन, इंडिया लैक्स सोलर वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी। ये सोलर पैनल्स हैं, सोलर पैनल्स ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी। प्रॉब्लम आती है इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, और एक बार सोलर पैनल खराब हो गए तो डिस्पोजल कैसे होगा, ये वेरी पॉल्यूटिंग चीज है। तो सोलर वेस्ट को हैंडल कैसे किया जाए, 78 मिलियन टन हो जाएगा सोलर वेस्ट बाय 2050। इसको हैंडल कैसे किया जाए, इस बात पे आर्ग्यूमेंट्स है सोलर पैनल को।
तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी है एजेंसी, दिसंबर में एस्टिमेट 78 मिलियन क्या किया है 2050 तक। MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में एक कमेटी भी बनाया कि सोलर वेस्ट, ई वेस्ट, इन सब का रिकवरी कैसे हो, मिनिमाइज कैसे करें एनवायरनमेंट इम्पैक्ट। सोलर पैनल की लाइफ अराउंड 25 ईयर्स होती है, तो 2020 के जो भी बने हैं 2050 आते आते ये खराब हो जाएंगे। तो इन सब का डिस्पोजल कैसे किया जाए, इस बात पे सवाल है, मॉड्यूल्स एंड ऑल। तो लेट अस सी, despite its ambitious expansion plan, much of India's solar PV manufacturing uses imported component with parts mostly sourced from China। एक होता है इन्वर्टेड पॉलिसी। क्या होता है कि अगर अपन रेडीमेड बुला रहे हैं ना, वो सस्ता पड़ रहा है बजाय उसको इंडिया में जनरेट करने का, मैन्युफैक्चर करने का। सोलर पैनल में यही है। तो ज्यादातर जो सोलर पैनल है वो चाइना से इंपोर्ट करा रहे हैं हम सिंपली। इससे भी जो डेफिसिट हो जाता है, नेगेटिव ट्रेड बैलेंस हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू चाइना। अब प्राइम मिनिस्टर ने बताया इक्विटेबल एनर्जी एक्सेस की टू एनवायरमेंट पॉलिसी। सी, टेरी एक इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट भी था। पूरा जो वर्ल्ड है ना आज की तरफ पे क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया में भी बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, जैसे उज्ज्वला योजना आई, प्राइम मिनिस्टर कुसुम आई। इन दोनों के नाम आए ना, ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, कुसुम एंड उज्ज्वला। एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन पहले हुआ था। नेशनल हाइड्रोजन मिशन अलग चल रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन। एकेडमिक रिसर्च टेरी ने भी स्केलेबल सॉल्यूशंस बताए। सो द पॉइंट इज, जैसे अभी ग्लासगो समिट की भी वो 5 बातें देखें, इंडिया का अगर अपन देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अलाइनमेंट, तो हम कंजर्वेशन और एनर्जी को क्लीन करने पर कमिटेड है। मेंशन किया यहाँ पे IUCN का, और 49 रामसर वेटलैंड साइट्स भी स्प्रेड है। रीस्टोर करे डिग्रेडेड लैंड को। 2015 के बाद हमने ये सक्सेस किया। द होल आइडिया इज क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन, ये हमारा प्राइम फोकस है। तो लेट अस डू दिस एक्सरसाइज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड क्लीन एनर्जी? राइट इट। प्रिपेयर अ नोट ऑन ऑल द एनर्जी रिलेटेड स्कीम्स अनाउंस्ड इन द रीसेंट टाइम। एनर्जी रिलेटेड स्कीम्स एक लिस्ट बना लीजिए, और इस लिस्ट से एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे उज्ज्वला स्कीम हो गई, PM कुसुम हो गई, ऐसे और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनका कंसोलिडेशन कर लीजिए और 1 या 2 लाइन उसके रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। आज की डेट में बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। हमने प्रीलिम्स का जब स्ट्रैटेजी वीडियो भी देखा था, अगर नहीं देखा है तो हैव अ लुक, उसमें भी बताया था रेंज और डेप्थ होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हमने एक टॉपिक में लाइक PhD लेवल का उसमें डेप्थ पे चले गए, नॉट रिक्वायर्ड। रेंज होना चाहिए, एक डिसेंट रेंज होनी चाहिए, बहुत सारे 100 टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए। आंसर्स जो अगर पूछे भी जाते हैं वो एट टाइम्स इतना डेप्थ में नहीं आता है। रेंज और डेप्थ होना चाहिए, बिकॉज दिस इज एन एग्जाम ऑफ जनरलिस्ट। ओके। हेलमेट मस्ट फॉर चिल्ड्रन अंडर 4, सेफ्टी हार्नेस टू रिक्वायर्ड ऑन राइट्स। एक्चुअली क्या होता है, कोई इजी क्वेश्चन है ना, वो गलत नहीं होना चाहिए, जो सब सही कर रहे हैं और आप गलत कर रहे हो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। हर बार एक सेक्शन से कुछ इजी चीजें आएंगी, जैसे पॉलिटी लास्ट टाइम पूछ लिया, इस बार से इकोनॉमिक्स पूछ लेंगे। अब इकोनॉमिक्स के इजी सवाल आपसे नहीं बन रहे, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो दैट इज वाई एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड जो होता है ना, वो हर सब्जेक्ट में अच्छा होना जरूरी है। हेलमेट मस्ट है चिल्ड्रन अंडर 4 विच इज रिक्वायर्ड। हेलमेट लाइफ सेव करता है, हेलमेट पहनना जरूरी है। 1000 फर्म्स एक्सपेक्टेड एट डिफेंस एक्सपो गुजरात। अब हम मेजर एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं वेपन्स का, डिफेंस एक्सपो है, 12th एडिशन है डिफेंस एक्सपो का गांधीनगर में। फैंटास्टिक, आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको देखना, ये बड़ा ऑसम होता है। तो ये डिफेंस एक्सपो है, वर्ल्ड के डिफरेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरर यहाँ पे आएंगे, अपने इक्विपमेंट्स को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, MSME का हम प्रमोट करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह भी यहाँ पे अपनी कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं, IITs एंड इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं, बॉटलैब डायनामिक भी ड्रोन्स दिखाएगा। फैंटास्टिक। इफ यू आर इन लाइक अहमदाबाद, डू विजिट दिस डिफेंस एक्सपो। देन बप्पी लहरीदा एंड दिस इज नाटो लुक्स टू बोल्स्टर इट्स डिफेंस। शी ने हांगकांग को बताया कोविड-19 केसेस बढ़ रहे हैं। चाइना स्लैम्स क्वाड एंड ऑकस। ऑकस तो मिलिट्री है, न्यूक्लियर सबमरीन, बट क्वाड इज नॉट अबाउट चाइना। क्वाड कल ही हमने पढ़ा, इसके दूसरे और पर्पसेस भी हैं। पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऑन न्यूक्लियर डील। फर्स्ट विमेन रिपोर्टेड क्योर्ड ऑफ HIV आफ्टर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, दिस इज गुड। तो HIV का ऐसे दिस जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल हो पाया है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से, नेचुरली रेजिस्टेंट टू द वायरस दैट कॉजेज एड्स। सो ये केस है, लेट अस सी, यहाँ पे और प्रोग्रेस होना चाहिए और हम होपफुली नियर फ्यूचर में इसको ट्रीटमेंट दे पाएंगे।
कंजम्पशन राइजिंग बट सीइंग स्ट्रेस। सी इकोनॉमी अभी आउट ऑफ वुड्स नहीं है, नेसेंट स्टेज है इकोनॉमिक रिकवरी का। कंजम्पशन राइजिंग बट सीइंग स्ट्रेस, दैट इज वाई आरबीआई का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। बट आरबीआई जिस वेंटेज पॉइंट से इकोनॉमी को देख रही है, तो दे आर ऑल्सो लाइक एक्सपर्ट्स। हमारे लिए ये सही नहीं होगा। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दो किताबें पढ़ लिया एंड स्टार्ट सेइंग कि लक्ष्मी दिस शक्तिकांता दास साहब को ये नहीं आता, वो नहीं आता। नो, दिस इज नॉट राइट। आरबीआई जिस वेंटेज पॉइंट से देख रहा है ना, उसके पास बहुत सारे चीजें हैं, फैक्टर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, डेटा है, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर रहा है। व्हेन आरबीआई इज सेइंग कि इकोनॉमी इज स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स, रिकवरी अभी नेसेंट है, थोड़े और टाइम तक अकोमोडेटिव पॉलिसी मेंटेन करनी पड़ेगी, तो लाइक इट इज देयर। कंजम्पशन बढ़ा है बट सीइंग स्ट्रेस। रिटेल इन्फ्लेशन ईजिंग सीक्वेंशियली, गुड। Then manufacturing may need continued policy support. This is required. Policy support is required. आरबीआई पे हमने नोट तैयार किया था, आप आरबीआई की रिपोर्ट्स देखना। डेडिकेटेड टीम होती है जिनका काम ही रिसर्च एंड एनालिसिस होता है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का। दे कम अप विद देयर रिपोर्ट और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। फरवरी फ्यूल हुआ, इन्फोसिस हायर दीज मेनी फ्रेशर्स, एवरेज इंक्रीमेंट इतना हुआ है। कस्टमर सर्विसेज, टेक हॉस्पिटलिटी बी टू एयर इंडियाज फोकस एरिया, एयर इंडिया, बिकॉज अब ये टाटा के पास आ गया है। एटीएफ, देन दिस इज स्पोर्ट्स, और यहाँ पर है येट अनदर केस कॉन्विक्शन। टैप करें वाटर सप्लाई, जल शक्ति मिशन, जल शक्ति मिशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। न्यू हाउसेज हैं, देन अनक्लेम्ड फंड्स हैं, फेसबुक सेटलमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट। ईयू का वन साइज फिट्स ऑल फोन चार्जर मेक्स एप्पल अ मिसफिट। एप्पल का इसलिए क्रिटिसिज्म होता है, नोटोरियस भी, अब सब यूएसबी सी में शिफ्ट हो गए, बट एप्पल को लाइटनिंग कंडक्टर ही कंटिन्यू करना है, लाइटनिंग जो पोर्ट है इनका। एप्पल दैट इज वाई मिसफिट हो जाता है, बिकॉज यू नो एप्पल फोन तो सेल करता है, बट जो एक्सेसरीज है ना उससे बहुत पैसा कमाता है। जैसे फोन पे आजकल चार्जर भी नहीं देते और लाइक ईयरफोन्स भी नहीं देते, प्लस इनकी जो केबल है वो क्विकली खराब हो जाती है, फिर आप नई केबल खरीदो, तो दे जनरेट अ लॉट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दिस थिंग। सो ये यूएसबी सी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इसी बात पे यूरोपियन यूनियन ने इसको क्रिटिसाइज किया है कि एक ही पोर्ट होना चाहिए, दैट इज यूएसबी सी, सारे मोबाइल फोन में। नेगेटिव लिबर्टी ये होती है कि देखिए आपके पास लिबर्टी है बट वो एब्सोल्यूट नहीं है। आपकी लिबर्टी दूसरों की लिबर्टी के साथ भी टेंडम में होनी चाहिए, एब्सोल्यूट नहीं होता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू स्पीच है, बट दैट डजंट मीन आपके राइट टू स्पीच से दूसरे का राइट टू लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं लिबर्टी के। नेगेटिव जो है उसका मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्राइवेट स्फेयर, इंडिविजुअल कैन डू एज दे प्लीज फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस, मतलब एब्सोल्युटली फ्री है, वॉट एवर इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू डू वो कर सकता है। पॉजिटिव लिबर्टी होती है एक्ट ऑफ टेकिंग कंट्रोल ओवर वंस लाइफ, रियलाइजिंग इट्स फंडामेंटल पर्पजेज, उसका पर्पज क्या है, किस चीज के लिए ऑब्जेक्टिव है, लाइक दैट। तो इधर भी एक बैलेंस होना जरूरी है लिबर्टेरियन। इससे रिलेटेड जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमें जानना चाहिए वो होता है फंडामेंटल राइट। हर बार इससे सवाल आता है फंडामेंटल राइट क्या एब्सोल्यूट है, फंडामेंटल राइट क्या, एक नेगेटिव सेंस आता है फंडामेंटल राइट में। मतलब नेगेटिव ये है, फंडामेंटल राइट एक रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो सिटीजन्स के अधिकारों का मनन हनन नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट, नेगेटिव वैल्यू है। सिमिलरली जो डीपीएसपी है वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव बताता है गवर्नमेंट को कि आपको सिटीजन्स के लिए ये सारी चीजें करना पड़ेगा। दिस इज द फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी फेवरेट टॉपिक, 100% इससे फिर से सवाल आएगा। अब फ्रूट जो है इंग्लिश में, तो फ्रूट क्या होता है, ऑलरेडी प्लूरल है फ्रूट। आई वॉन्ट एन ऑरेंज बोलेंगे, आई वॉन्ट एन एप्पल, ऑरेंजेस। यू विल नॉट से आई वॉन्ट अ फ्रूट, नो, ये गलत है, आई वॉन्ट सम फ्रूट बोलोगे आप। देयर आर फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, अब यहाँ पे इसको क्या किया गया, फिगरेटिवली बता रहे हैं, आपने मेहनत किया, सिलेक्शन हो गया, दीज आर फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। फ्रूट्स यहाँ पे फिगरेटिवली यूज किया है। देन हम ये नहीं बोलते आई रॉट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, आई एम प्लानिंग टू गो टू कैलकाटा। जैसे कई बार हम माई सेल्फ बोलते हैं, कुछ एम्फेसाइज करने के लिए माई सेल्फ लगा देते हैं, ये एट टाइम्स रॉन्ग है। माई सेल्फ, आई माई सेल्फ वेंट, ये काफी पॉपुलरली यूज किया जाता है, बट दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। अगर आपको एम्फेसाइज करना है, आप बोलोगे आई माई सेल्फ रॉट द लेटर, आई रॉट द लेटर माई सेल्फ, सी आई रॉट द लेटर माई सेल्फ। देन इसके बाद यहाँ पर है इन द नेगेटिव में, जैसे बोथ है पॉजिटिव, अगर बोथ का ऑपोजिट करना है तो नेगेटिव नीदर होगा। बोथ ऑफ देम टर्म्ड अप, नीदर ऑफ देम टर्न्ड अप, नीदर, बोथ एंड नीदर, कोई भी नहीं आया, नीदर। देन एम्फेसिस ऑन इनफॉर्मेलिटी एंड सिंप्लिसिटी में हो जाता है, जैसे डिलीवर कर रहे हैं स्पीच या फिर कोई टॉक कर रहे हैं,
दोनों का मीनिंग सेम ही है, बस फॉर्मल इनफॉर्मल ओकेजन एट टाइम्स थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो दिस इज दैट। तो ये इंग्लिश की स्मॉल स्मॉल चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए ताकि हम नेटिव स्पीकर की तरह थोड़ा ज़्यादा बात कर पाए इंग्लिश में। नो योर इंग्लिश। एंड दिस इज डेली क्विज। तो ये आज का द हिंदू है, ये 2 सवाल हैं, सुप्रीम कोर्ट है और क्लीन एनर्जी। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी